Very good morning to all students. In chapter 10 residue theorem, next we will solve example 5th. देखो इसमें क्या है, एग्जाम्पल 5th और 6th हो गया था, एग्जाम्पल 5th और 7th करने हैं, फिर कंप्लीट हो जाएंगे एग्जाम्पल 1 to 10 आप लोगों के। देखो इसमें 5th देखो, शो दैट अ फंक्शन एफ जेड मे बी एनालिटिक एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट बट येट हैज अ रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। क्या हुआ मीन्स इसका कि फंक्शन एफ जेड मे बी एनालिटिक एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट बट येट हैज अ रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, कि फंक्शन एफ जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर विश्लेषिक या एनालिटिक, एफ जेड इस पॉइंट पर एनालिटिक है, देन उसका जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर रेजिड्यू भी फाइंड आउट होगा। Hence show that the function f z equal to b upon z minus a is analytic at z equal to infinite yet has residue there, कि ये फंक्शन है, ये एनालिटिक फंक्शन है किस पॉइंट पर, z इक्वल टू इनफाइनाइट पर, तो इसका रेजिड्यू फाइंड आउट एग्जिस्ट करेगा या फाइंड आउट कर सकते हैं। वही देखो फंक्शन एफ जेड ये है b अपॉन z माइनस ए, z इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो b अपॉन इनफाइनाइट 0, ठीक है। तो z इक्वल टू इनफाइनाइट पर फाइनाइट वैल्यू आ रही है 0, तो मीन्स द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट द पॉइंट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। अब इसका रेजिड्यू देखेंगे कि रेजिड्यू इसका क्या होगा। तो जेड, इसमें एक पॉइंट आपको पहले बताया भी था कि फंक्शन एफ जेड, उसमें बताया था कि फंक्शन एफ जेड जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर यदि एनालिटिक फंक्शन है देन रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट किस पॉइंट से फाइंड आउट करोगे, जेड इक्वल टू, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो माइनस लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट जेड इंटू एफ जेड, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज या इस मेथड का यूज रेजिड्यू फाइंड आउट करने के लिए कब करते हैं, व्हेन फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। यदि एनालिटिक फंक्शन है इस पॉइंट पर देन वी यूज़ दिस मेथड। अब ये ही प्रूव करना है यहाँ पर कि फंक्शन एफ जेड जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर एनालिटिक है तो उसका रेजिड्यू भी एग्जिस्ट करेगा या उसका रेजिड्यू जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो सिंस, अभी देखो सॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट कैसे इसको प्रूव करेंगे, ये तो रफली देखो, सिंस एज अ डेरिवेशन टाइप हैं ये दोनों एग्जाम्पल 5th और एग्जाम्पल 7th एग्जाम्पल में गिवन है, बट ये एक डेरिवेशन ही है कि ये फॉर्मूला कैसे डेराइव करोगे। सिंस एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, it implies f1 upon w is analytic function at 1 upon w equal to infinite or w equal to 0। एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है इस पॉइंट पर, यदि जेड इक्वल टू 1 अपॉन डब्लू पुट करो यहाँ पे तो एफ 1 अपॉन डब्लू एनालिटिक फंक्शन होगा किस पॉइंट पर, 1 अपॉन डब्लू इक्वल टू इनफाइनाइट पर। 1 अपॉन डब्लू इनफाइनाइट है देन डब्लू इक्वल टू 0 होगा, क्लियर है। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, क्या प्रूव करना है कि इसका रेजिड्यू एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये एनालिटिक है तो ये फंक्शन इस पॉइंट पर एनालिटिक फंक्शन होगा। अब ये एफ 1 अपॉन डब्लू इक्वल टू 0 पर एनालिटिक फंक्शन है, मीन्स इस फंक्शन का डब्लू इक्वल टू 0 पॉइंट पर टेलर सीरीज से एक्सपेंशन कर सकते हो बाई टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ 1 अपॉन डब्लू एट द पॉइंट डब्लू इक्वल टू 0। टेलर सीरीज का जो स्टेटमेंट था उसमें सबसे फर्स्ट फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होता है जेड इक्वल टू 0 पर,
स्टेटमेंट रिवाइज करना सभी, ठीक है। तो मीन्स सबसे मेन यहाँ पर क्या है कि F1/W इज एनालिटिक फंक्शन एट W = 0, सो वी एक्सपेंड F1/W एट W = 0 बाई टेलर सीरीज एक्सपेंशन, कि हम इस फंक्शन को W = 0 पॉइंट पर टेलर सीरीज से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब टेलर सीरीज एक्सपेंशन सभी को क्लियर है। इसमें क्या था कि फंक्शन f(z) एट एनालिटिक फंक्शन f(z) इज एनालिटिक फंक्शन एट z = 0, देन बाई टेलर सीरीज एक्सपेंशन वी हैव f(z) = summation n = 0 to infinite an z minus 0 raised to the power n, ठीक है। यही है टेलर सीरीज एक्सपेंशन z = 0 पॉइंट पर। यदि z = a पॉइंट पर इस फंक्शन को एक्सपेंड करोगे टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग, तब क्या होगा, समेशन n = 0 to infinite an z minus a raised to the power n, ठीक है। z = a पॉइंट पर है तो ये a आएगा, z = 0 पॉइंट पर है तो ये z minus 0 raised to the power n। अपने को फंक्शन F1/W का W = 0 पर टेलर सीरीज एक्सपेंशन से एक्सपेंशन लेना है। तो f(z) की जगह तो ये है F1/W = summation n = 0 to infinite, तो F1/W = summation n = 0 to infinite an एच इट इज, ठीक है। z की जगह क्या है 1, फंक्शन f(z), तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जैसे ये फंक्शन f(z) का z = 0 पॉइंट पर एक्सपेंड कर रहे हो टेलर सीरीज से, तो z minus 0 की पावर n है, ठीक है। z = a पॉइंट है, देन z minus a की पावर n है, तो W = 0 पॉइंट पर होगा। तो ये नहीं कि यहाँ 1/W है तो यहाँ 1/W कर दोगे, W = 0 पॉइंट पर है मीन्स W minus 0 raised to the power n, ठीक है। तो ये स्टेप यहाँ पर मोस्टली मिस्टेक हो जाती है, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। देखो नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन से इस फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे। तो टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग F1/W इसके इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर F1/W इक्वल टू z इक्वल टू क्या पुट किया था 1/W, ठीक है। तो 1/W इक्वल टू क्या पुट करोगे z, तो यहाँ पर f(z) इक्वल टू z के फॉर्म में चेंज कर लो मीन्स इसको, W = 1/z raised to the power n। तो यहाँ से फंक्शन f(z) किस फॉर्म में आ गया अपना, f(z) इक्वल टू n = 0 पुट करो, a0 प्लस a1/z प्लस a2/z² प्लस a3/z³ प्लस एंड सो, ठीक। तो फंक्शन f(z) ये आ गया अपना। नाउ अब आप लोगों को बताया था, नाउ रेजिड्यू एट z = इनफाइनाइट, z = इनफाइनाइट पर रेजिड्यू फाइंड आउट करने का मेथड सबसे फर्स्ट बताया था, -1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ c f(z) dz, ठीक है। कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी z = इनफाइनाइट पर रेजिड्यू फाइंड आउट कर सकते हो। -1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ c f(z) की वैल्यू पुट करो, a0 प्लस a1/z प्लस a2/z² प्लस एंड सोन एज इट इज, ये वैल्यू पुट कर दी। इक्वेशन ले लो इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर C सर्किल की इक्वेशन होती है टेलर सीरीज एक्सपेंशन में, C सर्किल होता है अपना जिसका इक्वेशन C सर्किल C इज सच दैट mod of z minus 0 = 1, mod of z minus 0 = 1। तो यहाँ से z = e raised to the power iota theta, dz = iota e raised to the power iota theta
डी थीटा एंड थीटा टेंड्स टू 0 to 2 पाई। ये हो गया अपना। अब देखो इस टर्म को सॉल्व करना है, ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है इसको सॉल्व करना है। डी जेड की वैल्यू है अपने पास ये, ठीक है। सी सर्किल की इक्वेशन है, सर्किल की इक्वेशन में ये थीटा में चेंज हो जाएगा, देन थीटा टेंस टू 0 to 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सेकंड से रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट इक्वल टू, इन टर्म्स को अलग अलग कर लिया सभी को, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये तो कॉमन है -1/2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा ये एच इस रहने दो। अब ये इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेशन सी डी जेड, इंटीग्रेशन सी डी जेड अपॉन जेड, ये अच्छा ये सेकंड दो बार हो गया, डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर, ये इस टाइप से टर्म्स आएंगे, ठीक है। कांस्टेंट तो बाहर हो ही गया अपना। अब देखो ये इंटीग्रेशन, ये और इसके नेक्स्ट सभी जो इंटीग्रेशंस हैं वो उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। डी जेड अपॉन जेड +0 एंड सो ऑन। ओनली इस टर्म को छोड़ के बाकी सभी इंटीग्रेशंस की वैल्यू 0 होगी। सिंस डी जेड अपॉन जेड रेज टू द पावर के अलोंग टू इंटीग्रेशन सी इक्वल टू 0 एंड इसकी वैल्यू 2 पाई आयोटा। 0 वैल्यू तो कब होगी, इफ़ के इज नॉट इक्वल टू 1, और यदि के की वैल्यू 1 होगी तो इस केस में वैल्यू 2 पाई आयोटा होगी, ठीक है। ओनली अब जेड रेज टू द पावर के मीन्स जेड की पावर के है तो जेड की पावर 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से टर्म्स आ रही हैं। तो ये इंटीग्रेशन के की वैल्यू 1 होने पर 2 पाई आयोटा के इक्वल होगा। जैसे ये है अपना के इक्वल टू 1 पुट करो इसमें, डी जेड अपॉन जेड इंटीग्रेशन ऑफ सी, ये रफली है, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज किया है इसमें, उसके अकॉर्डिंग ये पुट किए। तो जेड इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, तो ये हो जाएगा ये डी जेड की वैल्यू पुट करो, डी जेड था अपना आयोटा ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा, ठीक है। और थीटा टेंस टू 0 to 2 पाई, ये तो 1 हो गया, आयोटा कॉमन हो गया, और 1 इंटू डी थीटा थीटा और लिमिट्स हैं 0 to 2 पाई, तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 पाई आयोटा के इक्वल आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया कि जेड के की वैल्यू 1 है, देन दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 2 पाई आयोटा। और के की वैल्यू 1 नहीं है, जैसे 2 ही ले रहे हो यहाँ पे, के इक्वल टू 2, तो डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर होगा ये। तो इस केस में ई रेज टू द पावर -2 आयोटा थीटा आयोटा ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा, ये डी जेड की वैल्यू पुट कर दी और जेड स्क्वायर ये हो गया। तो यहाँ से आयोटा तो बाहर ले लो, 0 to 2 पाई ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है, डी थीटा ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन माइनस आयोटा, और ये 0 to 2 पाई आयोटा, आयोटा कैंसिल हो गया, माइनस साइन, और ये टर्म को सॉल्व करो, थीटा की लिमिट्स है तो -2 पाई आयोटा माइनस ई रेज टू द पावर -0 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, आइलर थ्योरम यूज करो, माइनस एच इट इज रहने दो, ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो कोस 2 पाई माइनस आयोटा साइन 2 पाई -1 एच इट इज। कोस 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, -1 रेज टू द पावर 2 माइनस साइन एन पाई 0 होता है, तो ये 0 हो गया, ये -1, ठीक है। तो ये 1 -1 ये कैंसिल होके ये वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से जर्नल फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर, डी जेड अपॉन जेड रेज टू द पावर के इक्वल टू 0 और 2 पाई आयोटा। If k is not equal to 1 then 0 and k equal to 1 this integration will be equal to 0। तो ये फॉर्मूला लर्न भी होना चाहिए और कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो इस फॉर्मूले का एग्ज़ाम में सीधे यूज करके
इन सभी इंटीग्रेशंस को 0 पुट कर दोगे और ये इंटीग्रेशन इसके इक्वल आ गया, तो इसकी वैल्यू 2 पाई आयोटा हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर दो a1 इंटू 2 पाई आयोटा। ठीक है, तो 2 पाई आयोटा कैंसिल होगा और ये आ जाएगा -a1। इक्वेशन ले लो चलो इसको, तो ये तो यहाँ पर फॉर्मूला इस तरह से ये देखिए, ये रफ है यहाँ पर। ठीक है, तो इतना सॉल्व करके बताने का नीड नहीं है एग्जाम में। हाँ, अपने को क्लियर होना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व किया है। इक्वेशन ले लो चलो नेक्स्ट, थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट इक्वल टू -1/2 पाई आयोटा। ठीक है, ये तो 0 हो ही गया। a1 इंटू 2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ गई -a1। ठीक है, वाई माइनस एच इट इज, और a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ 1/z। किससे एफ जेड की जो वैल्यू थी वहाँ से देखो, कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन एफ जेड, कि एफ जेड की जो वैल्यू है उसमें 1/z का कोफिशिएंट क्या है। ये देखो, ये इक्वेशन थी अपने पास फर्स्ट, एफ जेड ये था, इस टर्म में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर a1 क्या है, 1/z का कोफिशिएंट, तो ये हो गया माइनस साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन द फंक्शन ऑफ एफ जेड, तो -a1 आया। ठीक है, -a1 फाइनाइट वैल्यू है, तो यहाँ से -a1 को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन द एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये फाइनाइट वैल्यू, तो रेजिड्यू का एक फॉर्मूला ये भी बताया था। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि फंक्शन एफ जेड यदि इस पॉइंट पर एनालिटिक फंक्शन है, सबसे फर्स्ट क्या लेकर चले थे कि फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, उसी के अकॉर्डिंग इस स्टेप पे यहाँ पर पहुँचे हो। तो यहाँ से क्या हो गया कि इट इम्प्लाइज इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन at z equal to infinite, then but yet has a residue at z equal to infinite। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया कि फंक्शन एफ जेड यदि एनालिटिक है तो भी उसका रेजिड्यू एग्जिस्ट कर सकता है। देखो सेकंड पार्ट में एफ जेड इक्वल टू b/z माइनस बी है। ठीक है, जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करते हैं इसमें, तो ये फाइनाइट वैल्यू आएगी, मीन्स फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। अब फंक्शन एफ जेड इस पॉइंट पर एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, तो रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस नेगेटिव साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन द एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड। ठीक है, इससे फाइंड आउट कर सकते हो, या जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर रेजिड्यू फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हो, -1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी मेथड से रेजिड्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये फंक्शन एफ जेड को एक्सपेंड करो और इसमें 1/z का कोफिशिएंट देखो, एक्सपेंड करो इसमें, रुला ले तो इसको, गर्वित तू क्यों इसके पास रहता है बेटा, क्या करे।
गर्वित क्यों पिट रहे हो उससे बेटा?